पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने वो भूचाल ला दिया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। भवानीपुर की अपनी पारंपरिक पिच पर क्लीन बोल्ड होने के बाद ममता बनर्जी के सियासी वजूद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चर्चा है कि दीदी प्लान बी के तहत बहरामपुर लोकसभा सीट से अपनी नई पारी शुरू कर सकती है। इसके लिए मौजूदा सांसद यूसुफ पठान को रिटायर्ड हर्ट कर उनकी राजनीतिक बलि दी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहरामपुर की जनता दीदी को स्वीकार करेगी या फिर ये दाव उनकी बची कुची साख को भी बंगाल की मिट्टी में मटियामेट कर देगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी दीदी के हाथ से फिसल गई है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी अपने वजूद को बचाने के लिए जुगत लगा रही हैं। एक तरफ भवानीपुर विधानसभा सीट पर मिली करारी शिकस्त ने टीएमसी के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया है, मगर इस सन्नाटे के बीच एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी अब संसद के रास्ते अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जुगत में है। इसलिए उन्होंने बहरामपुर लोकसभा सीट को चुना है, जहां से वर्तमान में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद है। खबर है कि यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलाकर दीदी खुद वहां से उपचुनाव लड़ सकती है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान दिखता नहीं है। एक तरफ भाजपा का बढ़ता ग्राफ और दूसरी तरफ साख बचाने की चुनौती। अगर बहरामपुर में भी पासा उल्टा पड़ा तो दीदी की रही सही इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। टीएमसी के अंदर खाने इस पर मंथन शुरू हो चुका है। बहरामपुर हमेशा से बंगाल की राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ रहा है। कभी इसे अधीर रंजन चौधरी का अभेद्य किला माना जाता था, जिसे 2024 में यूसुफ पठान ने ढहा दिया था, और अब उसी पिच पर ममता बनर्जी खुद बैटिंग करने की तैयारी में है। टीएमसी के रणनीतिकारों को लगता है कि ममता का संसद पहुंचना भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। विधानसभा चुनाव में हार के तुरंत बाद किसी दूसरी सीट पर हाथ आजमाना जनता के बीच क्या संदेश देगा? क्या बहरामपुर के लोग दीदी को शरणार्थी नेता के तौर पर देखेंगे या फिर उन्हें बंगाल की आवाज मानकर सिर आंखों पर बैठाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या यूसुफ पठान की राजनीतिक बलि दी जा रही है? यूसुफ पठान को जब राजनीति में लाया गया तो वो ममता का ट्रम्प कार्ड थे। उन्होंने अपना काम बखूबी किया और कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को पटखनी दी। लेकिन अब खबर है कि दीदी के लिए यूसुफ को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। इसे यूसुफ की राजनीतिक बलि के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि एक लोकप्रिय खिलाड़ी और सांसद को इस तरह किनारे करना क्या स्थानीय समर्थकों को रास आएगा? यूसुफ पठान की अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है और उनके अचानक हटने से टीएमसी के भीतर भी असंतोष की लहर दौड़ सकती है। तो क्या दीदी का ये सुसाइडल दाव खुद उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा? बहरामपुर अब वो पुराना गढ़ नहीं रहा जहां सिर्फ टीएमसी या फिर कांग्रेस का कब्जा हो। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुब्रत मैत्रा ने जिस तरह से अपनी धाक जमाई थी, उसने साफ कर दिया है कि बहरामपुर का मिजाज बदल चुका है। भाजपा ने यहां भी अपनी जड़ें काफी गहरी कर ली है। अगर ममता यहां से उपचुनाव लड़ती है तो भाजपा इसे हारी हुई मुख्यमंत्री बनाम स्थानीय चेहरा का मुद्दा बनाएगी। सुब्रत मैत्रा की जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है वो ममता के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। यहाँ की मिट्टी में अब कमल की खुशबू तेजी से फैल रही है और ऐसे में सवाल यही कि क्या ममता बनर्जी साख बचा पाएंगे? देखिए, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की है। भवानीपुर में हारने के बाद उनकी छवि को जो धक्का लगा है उसकी भरपाई के लिए उन्हें एक बड़ी जीत चाहिए। बहरामपुर उनके लिए वो सुरक्षित गलियारा हो सकता था, लेकिन बदले हुए समीकरणों ने इसे डेंजर जोन बना दिया है। माना जा रहा है कि अगर ममता यहां से भी हारती हैं तो उनकी राजनीति का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो सकता है। तो क्या अब ममता अपनी बची कुची इज्जत दांव पर लगाकर ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? ये देखना भी बाकी है। अधीर की हार और नया समीकरण भी आपको समझाते हैं। अधीर रंजन चौधरी की हार ने बहरामपुर में एक नया राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया है। कांग्रेस के इस कद्दावर नेता की विदाई के बाद मुकाबला सीधे टीएमसी और भाजपा के बीच सिमट गया है। ममता बनर्जी इसी वैक्यूम का दरअसल फायदा उठाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का जो बचा कुचा वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हकीकत इसके उलट भी हो सकती है। कांग्रेस का वफादार वोटर टीएमसी को वोट देने की बजाय भाजपा की तरफ भी जा सकता है ताकि ममता को रोका जा सके। यही समीकरण दीदी के लिए सरदर्द बन सकता है और उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये भी आप समझिए कि संसद जाने की मजबूरी है या फिर एक नई रणनीति है। देखिए, ममता बनर्जी हमेशा से स्ट्रीट फाइटर रही हैं और दिल्ली की राजनीति में दखल देना उनका पुराना शौक है। विधानसभा में विपक्ष में बैठने की बजाय उन्हें संसद में बैठकर मोदी सरकार को घेरना ज्यादा रास आता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए या हार के बाद इस तरह का कदम उठाना उनकी कमजोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोग पूछेंगे कि क्या दीदी बंगाल की जनता का सामना करने से डर रही हैं? बहरामपुर उपचुनाव की चर्चाओं ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है।
क्या दीदी का ये मास्टर स्ट्रोक वाकई में उन्हें दिल्ली तक ले जाएगा या बीच रास्ते में ही अटक जाएगा? बहरामपुर की जनता का मूड क्या है ये भी आपको बताते। देखिए, बहरामपुर की मिट्टी का मिजाज भापना हमेशा से मुश्किल रहा है। यहाँ की जनता ने बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाई है। यूसुफ पठान को उन्होंने बाहरी होने के बावजूद जिताया था क्योंकि वो एक नई उम्मीद थे, लेकिन अब ममता बनर्जी के मामले में स्थिति अलग है। यहाँ का मतदाता अब ज्यादा जागरूक है और भाजपा की सक्रियता ने उसे विकल्प दे दिया है। तो क्या जनता एक बार फिर टीएमसी पर भरोसा करेगी? अगर यहाँ का दाव उल्टा पड़ा तो बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का मटिया मेट होना तय माना जा रहा है। दीदी की बैटिंग देखने के लिए बहरामपुर की गलियां तैयार तो हैं, पर तालियां बजेंगी या खामोशी रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, बहरामपुर से क्या यूसुफ पठान को दरकिनार करके अब ममता बनर्जी बहरामपुर की पिच पर बैटिंग करती नजर आएंगी? और ये मैच जीतेगा कौन? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।